बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम नॉर्टन्स थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। और जैसे हमने थेवेनिन्स थ्योरम में पढ़ा था कि अगर एक कॉम्प्लिकेटेड सर्किट हो और उसके साथ आप अगर लोड चेंज करते रहें बारी बारी, तो इस लोड में से जो करंट है या इसके क्रॉस वोल्टेज मालूम करने के लिए आप ये तमाम सर्किट्स के थ्रू कैलकुलेशन करके आपको यहाँ पे पहुँचना होगा। थेवेनिन्स ने ये थ्योरम दिया है कि अगर इसके टर्मिनल पे जहाँ पे ये लोड कनेक्टेड है, इस लोड को हटा दें और टर्मिनल पे सिर्फ आप वोल्टेज कैलकुलेट कर लें या मेजर कर लें और उसी टर्मिनल पे आप इसके इंटरनल रेजिस्टेंस मालूम कर लें, तो वोल्टेज को हम कहेंगे वी थेवेनिन और रेजिस्टेंस को कहेंगे आर थेवेनिन, और ये एक सर्किट इस तरह से आपका बन जाएगा। इसके साथ आप लोड कनेक्ट कर लें तो आसानी से आप इसमें करंट या वोल्टेज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये थेवेनिन्स थ्योरम था। अब थेवेनिन्स थ्योरम के तकरीबन 43 ईयर्स के बाद, 43 साल के बाद, नॉर्टन साहब ने जो कि बेल टेलीफोन में इंजीनियर थे, उन्होंने एक और थ्योरम प्रपोज किया और उन्होंने कहा कि जी बजाय कि आप यहाँ पे वोल्टेज नाप रहे हैं, अगर आप इसको शॉर्ट करके और यहाँ से करंट नाप लें, उस करंट का नाम हम दे दें आई नॉर्टन, और रेजिस्टेंस जो आपने पहले नापा था वही रेजिस्टेंस आप उसको यूज़ कर लें, तो एक और सर्किट आप बना सकते हैं। और वो इस तरह से कि ये जो करंट है उसके पैरेलल में जो रेजिस्टेंस आपने कैलकुलेट किया था, जिसका नाम आर थेवेनिन दिया गया था, उसका नाम आप आर नॉर्टन दे दें। वैल्यू दोनों की सेम है और ये पैरेलल कनेक्शन कर दें। अब इसके साथ भी अगर इस लोड को ला के आप कनेक्ट कर देंगे तो वही पैरामीटर्स आप इससे मेजर कर सकते हैं। तो ये हो गया नॉर्टन्स थ्योरम। अब अगर आपको थेवेनिन्स थ्योरम पता है तो इससे आप नॉर्टन्स थ्योरम निकाल सकते हैं, और बोल तो आप सर्किट से डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये भी एक ऑप्शन मौजूद है कि थेवेनिन्स थ्योरम से आप नॉर्टन्स थ्योरम निकाल सकते हैं और नॉर्टन्स थ्योरम से आप थेवेनिन्स थ्योरम निकाल सकते हैं। और उसका एक आसान मिसाल मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। फ़र्ज़ करें ये थेवेनिन्स वोल्टेज है, ये थेवेनिन्स रेजिस्टेंस है, यहाँ पे मैंने इसको शॉर्ट कर दिया, तो अब इसमें से करंट जो है वो आप मालूम कर सकते हैं कि V डिवाइडेड बाई R, तो ये करंट इसमें से 2 एम्पेयर हो गया। तो अब नॉर्टन सर्किट में हम इस तरह ड्रॉ कर लेंगे, यहाँ पे हम 2 एम्पेयर लिख लेंगे और यहाँ पे हम यही जो रेजिस्टेंस है 5 ओम वो लिख लेंगे, तो ये नॉर्टन सर्किट बन गया। अगर नॉर्टन सर्किट दिया है, इस पे जाना है, तो आप 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें, 10 वोल्ट यहाँ लिख दें और इस रेजिस्टेंस को सीरीज़ में लिख दें। तो ये एक ऑप्शन है, लेकिन अभी जो हम पढ़ेंगे वो एक्चुअल सर्किट से फिर नॉर्टन्स थ्योरम को हम डिराइव करेंगे। तो आइए एग्जाम्पल को देखते हैं। इसमें फाइंड द नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट, ये हमारे पास सर्किट है और ये लोड रेजिस्टेंस है, तो हमने इसका नॉर्टन इक्विवेलेंट मालूम करना है। तो हमें चाहिए क्या, हम इस तरह की एक सर्किट हमें चाहिए कि जिसमें से हम आई एन करंट या आई शॉर्ट सर्किट भी कहते हैं, ये करंट मालूम कर लें और आर थेवेनिन या आर नॉर्टन रेजिस्टेंस मालूम कर लें। तो तरीका क्या होगा कि सबसे पहले टू फाइंड आई एन और आई शॉर्ट सर्किट, वी रिमूव द लोड रेजिस्टेंस एंड शॉर्ट सर्किट द टर्मिनल। तो पहले तो हमने लोड रेजिस्टेंस को रिमूव कर दिया और उसके बाद इस टर्मिनल को हमने शॉर्ट कर दिया। ये देखिए हमने यहाँ पे शॉर्ट कर दिया। अब ये जो करंट है ये आई शॉर्ट सर्किट करंट है या आई नॉर्टन करंट है, इसको हमने मालूम करना है। तो अब हम यहाँ पे थे, ये हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया था। अब इसको ये राइट साइड वाले को हम एक ब्रांच में हम इनको ऐड कर लेंगे, तो ये हमारा इस तरह से सर्किट बन गया। यहाँ पे 12 ओम है, ये 3 ओम है और ये। अब हमने एक्चुअली इस ब्रांच में करंट मालूम करना है, तो इसके लिए हमें टोटल करंट पहले मालूम करना ज़रूरी है और टोटल करंट के लिए हमें टोटल रेजिस्टेंस मालूम करना ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं टोटल रेजिस्टेंस। ये 2 ओम और ये दोनों पैरेलल में है, सो 2 ओम प्लस 3 and 12 पैरेलल, और इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये 4.4 ओम रेजिस्टेंस हो गई टोटल। तो अब हम सर्किट कुछ इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं कि वोल्टेज सोर्स हो गया और ये 4.4 ओम। तो यहाँ से आप
ओम्स लॉ के जरिए करंट निकाल सकते हैं। सो आई टोटल इज आई वी ओवर आर। वी 10 वोल्ट है और आर 4.4 ओम है। सो 2.27 ओम ये करंट है इस ब्रांच में। यही करंट यहाँ से है और यही करंट यहाँ से है। तो ये देख लें, ये है 2.27 करंट। अब हमने यहाँ पे ये करंट मालूम करना है। 2.27 ये दो रास्तों से तकसीम हो रही है करंट, तो हमने करंट डिवीजन रूल के ज़रिए इस ब्रांच में मालूम करना है। और आई होप आपको याद है करंट डिवीजन रूल कि टोटल करंट 2.27 डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, तो ये 3 + 12 एंड मल्टीप्लाई बाय ऑपोजिट आर्म, तो ये ऑपोजिट आर्म 3 है। तो यहाँ से आई शॉर्ट सर्किट 0.45 एम्पेयर निकल आया। तो शॉर्ट सर्किट करंट हमने निकाल लिया। अब हमने आर थेवेनिन या आर नॉर्टन रेजिस्टेंस मालूम करना है। बिल्कुल जिस तरह हमने थेवेनिन में मालूम करते हैं वही मालूम करेंगे। इस पॉइंट से हमने मालूम करना है रेजिस्टेंस। वोल्टेज सोर्स को ज़ीरो करना है। ज़ीरो करने के लिए इसको शॉर्ट कर देते हैं। ये हमने शॉर्ट कर दिया। अब क्या हुआ कि ये देखिए 2 ओम्स और 3 ओम्स पैरेलल में है और इसके साथ ये 10 ओम सीरीज़ में है और 2 ओम सीरीज़ में, यानी ये दोनों पैरेलल 10 ओम, उसके बाद ये दोनों पैरेलल में। सो 10 ओम प्लस 2 एंड 3 पैरेलल और +2। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये 13.2 ओम हमारा RN आ गया। तो अब हमारे जो सर्किट को हम ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह से कि IN या ISC 0.45 एम्पियर और RN 13.2, ये हमारा सर्किट है। नॉर्टन इक्विवेलेंट ये हमने बना लिया। ये करंट सोर्स आ गया, ये रेजिस्टेंस आ गया। और अब इस लोड को करेक्ट बैक कर दें और इसमें से आपने जो भी मालूम करना है, जो सवाल में दिया हुआ है कि वो करंट मालूम करो या वोल्टेज इसके क्रॉस मालूम करो, वो आप आसानी से मालूम कर सकते हैं। अब आइए हम बुक में जो सवाल दिया हुआ है 4.11 उसको देखते हैं। ये सवाल है, इसको गौर से देखिए। फाइंड द नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट एट AB टर्मिनल। तो यहाँ पे हमने मालूम करना है। तो वही तरीका कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको शॉर्ट कर देंगे। ये जो है इसको शॉर्ट कर दिया हमने। अब शॉर्ट करने से क्या हो रहा है कि देखिए, अगर यहाँ से कोई करंट फ्लो हो रही है इसके अंदर, तो उस करंट ने इस रास्ते से नहीं जाना, बिकॉज ये शॉर्टेस्ट रास्ता है, इसमें कोई रुकावट नहीं है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है। देयरफॉर करंट विल फ्लो थ्रू दिस सर्किट। तो इसका मतलब ये है कि 5 ओम रेजिस्टेंस बेकार हो गया, इसमें से अब कोई करंट फ्लो नहीं करेगी। तो इसको हम निकाल देंगे सर्किट से। तो हमारा इक्विवेलेंट सर्किट इस तरह से बन गया। 5 ओम को हमने निकाल दिया और ये सर्किट बन गया। अभी हम दो मैश इक्वेशन के ज़रिए यहाँ से ये करंट I2 जो है वही I शॉर्ट सर्किट है और वही I नॉर्टन है, तो वो हम मालूम कर सकते हैं। तो मैश 1 में देखिए, अब चूँकि यहाँ पे करंट सोर्स है तो हम डायरेक्ट इसको लिख लेंगे कि I1 = 2 एम्पेयर। तो I1 = 2 एम्पेयर। अब आ जाते हैं मैश 2 में। मैश 2 में KVL चलेंगे, लिखेंगे हम। यहाँ से चल रहे हैं -12 लिख लिया। उसके बाद 4, अब जिस लूप में है उसके करंट को पहले लिखते हैं, तो हम लिखेंगे I2 - I1। सो 4I2 - I1 हो गया। और ये +8I2 और ये भी 8I2 है, तो ये 16I2 हो गया। और यहाँ से हम इसको ओपन कर लेंगे, रीअरेंज कर लेंगे और अब इसमें हम I1 की वैल्यू पुट करके I2 निकाल लेंगे। तो I1 की वैल्यू अगर हमने पुट कर दिया इसके अंदर, तो ये देखिए 2 एम्पेयर, तो 8 हो गया। और इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से आप I2 की वैल्यू 1 एम्पेयर आ जाएगा, जो कि वही शॉर्ट सर्किट करंट है और वही I नॉर्टन भी है। अब R नॉर्टन मालूम करने के लिए जो हम R थेवेनिन का फार्मूला है वही कि हम यहाँ से देख रहे हैं, वोल्टेज सोर्स को हम ज़ीरो कर देंगे, करंट सोर्स को ओपन कर देंगे। तो ये हमारा सर्किट हो गया। देखिए, करंट सोर्स को हमने ज़ीरो करने के लिए ओपन कर दिया और वोल्टेज सोर्स को ज़ीरो करने के लिए शॉर्ट कर दिया। अब यहाँ से हम देख रहे हैं, तो आप देखें कि ये जो है ये इसके पैरेलल में है,
यानी 8 + 8 + 4 20 ओम रेजिस्टेंस ये 5 ओम रेजिस्टेंस के पैरेलल में है। तो इसको हम इस तरह से रीड्रॉ कर लेंगे, 5 ओम और 20 ओम पैरेलल में है, और इनको पैरेलल में सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा R न्यूटन आ गया, विच इज़ 4 ओम। तो अब करंट भी मालूम कर लिया और हमने रेजिस्टेंस भी मालूम कर लिया, तो हमारा इक्विवेलेंट सर्किट हम इस तरह से नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ कर सकते हैं। प्रैक्टिस प्रॉब्लम को देख लेते हैं, वो भी वही तरीका है, तकरीबन उसी तरह से हम शॉर्ट सर्किट करना होगा ए बी को। ये देखिए हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया। यहाँ पे भी आप देखें कि ये 6 ओम रेजिस्टेंस बेकार हो गया, क्योंकि यहाँ से जो भी करंट आएगी वो इस रास्ते से फ्लो करेगी, ये शॉर्टेस्ट, यानी इसमें कोई रुकावट नहीं है, तो इसलिए इस 6 ओम्स के अंदर से कोई करंट फ्लो नहीं करेगी, इसलिए इसको हम निकाल देंगे सर्किट से। तो अभी ये हमारा सर्किट बन गया। अब यहाँ पे हमने करंट मालूम करना है, तो अब इसको आप कई तरीके से मालूम कर सकते हैं। जो 4 तरीके हमने पढ़े हैं उन तमाम से वी कैन फाइंड IN बाय सुपर मैश। अब ये देखिए ये सुपर मैश बन गया, दोनों मैश के दरमियान में करंट सोर्स है, तो सुपर मैश के मेथड से कर सकते हैं। नोडल एनालिसिस से कर सकते हैं कि यहाँ आप वोल्टेज ले लें और ये करंट है और ये करंट है और ये करंट है। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से कर सकते हैं, इस वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में ट्रांसफॉर्म कर लें और फिर इन दोनों करंट सोर्स को ऐड कर लें, तो इस तरह से भी कर सकते हैं। और सुपरपोजिशन मेथड से भी कर सकते हैं, बारी बारी आप इन सोर्सेस को लें। तो मुझे सुपरपोजिशन ज़्यादा आसान लगता है यहाँ, तो मैं उसी को फॉलो करूँगा। तो ये सबसे पहले मैंने क्या किया कि इस सोर्स को रखा, इसको निकाल दिया, तो अब ये मेरे सर्किट है। यहाँ से आप देखें डायरेक्ट हम ये करंट, इसका नाम दे देते हैं हम IN1, तो वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, तो ये IN1 हम यहाँ से निकाल सकते हैं। और दूसरे के लिए हम क्या करेंगे कि इस सोर्स को ज़ीरो कर देंगे, और ये करंट आप देखिए ये दो रास्तों से ये करंट डिवाइड हो रही है, इक्वल रेजिस्टेंस बोथ साइड्स, 3 ओम 3 ओम, तो इसका मतलब है 4 एम्पेयर जो है वो आधा इधर और आधा इधर, तो 2 एम्पेयर जो है वो राइट साइड पे आ जाएगा। तो आइए हम लिखते हैं अब इनको। ये देखिए IN1 हो गया 15 डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस 2.5 एम्पेयर, और यहाँ से आप चाहें तो इसको सॉल्व भी कर लें या आप ज़बानी लिख दें इसको, जी करंट इक्वली डिवाइडिंग इन 2 ब्रांचेस हैंस IN2 इज इक्वल टू 2 एम्पेयर। दूसरा तरीका ये है कि आप बाई करंट डिवीजन रूल ले लें, 4 एम्पेयर डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस यानी 6 मल्टीप्लाई बाई ऑपोजिट आर्म यानी 3, तो तब भी आपको यही आंसर आएगा। तो अब ये दोनों आगे करंट्स, एक सोर्स के लिए IN1 है, दूसरे सोर्स के लिए IN2 है, और दोनों की डायरेक्शन भी सेम है, नीचे की तरफ ही है, तो अब हम इनको ऐड कर लेंगे टू फाइंड टोटल करंट। तो IN इज IN1 प्लस IN2, 2.5 प्लस 2 4.5 एम्पेयर, ये हमारा टोटल करंट आ गया। तो अब आइए हम RN मालूम कर लें। कुछ वही तरीका है कि आपने सोर्सेस को ज़ीरो कर देना है, यानी करंट सोर्स को हम ओपन कर देंगे और वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर देंगे, तो ये हमारा सर्किट इस तरह से बन गया। अब ये 3 + 3 ये इसके पैरेलल में आ गया, तो RN हम यहाँ से निकाल लेंगे, 6 पैरेलल 6 इज 3 ओम्स। तो अब ये दोनों पैरामीटर्स आ गया, हम आंसर हम इस तरह से लिख सकते हैं कि RN इज़ 3 ओम एंड IN इज़ 4.5 एम्पेयर, या हम सर्किट ड्रॉ करके इसको दिखा सकते हैं कि 4.5 एम्पेयर और 3 ओम ये नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट है। और आखिर में हम चैप्टर एक प्रॉब्लम जल्दी से कर लेते हैं। अब एंड चैप्टर प्रॉब्लम 4.5 है, ऑब्टेन नॉर्टन इक्विवेलेंट ऑफ द सर्किट लेफ्ट ऑफ टर्मिनल AB, यानी ये AB टर्मिनल से लेफ्ट पे जो सर्किट है, इसके पहले आप नॉर्टन इक्विवेलेंट मालूम करें और उसको यूज़ करके आप करंट फाइंड करें इस 5 ओम ब्रांच के अंदर। तो सबसे पहले हमने इसको काट दिया, ये अब हमारा लोड हो गया, इतना पोर्शन इसको हम अलग कर दिया, और यहाँ पे हम इसको शॉर्ट करके करंट मालूम कर लेंगे। ये हमने शॉर्ट कर लिया, और IN करंट मालूम करना है इसमें से।
तो यहाँ पे अब मैं जो टेक्निक फॉलो कर रहा हूँ वो ये है कि पहले इसको मैंने सोर्स ट्रांसफॉर्म कर लिया, यानी करंट सोर्स इन पैरेलल विद रेजिस्टेंस है, तो उसको हमने वोल्टेज सोर्स बना लिया 4 to the 8, और ये रेजिस्टेंस इस सीरीज़ में हो गया। अब ये सर्किट आसान हो गया, इसमें से आप बाई KVL करंट मालूम कर सकते हैं। तो आइए हम वो कर लेते हैं। KVL इक्वेशन हमने लिख लिया, -8 4 + 6 10 इंटू IN और +12, तो ये यहाँ से अब IN निकल आएगा आसानी से। IN इज -4/10 यानी -0.4 एम्पेयर आ गया। अब हम इसमें RN मालूम करेंगे। RN के लिए भी वही तरीका है कि अब हमने इसको करंट सोर्स को ओपन कर देना है और वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर देना है। तो ये देखिए ये हमारा सर्किट हो गया। अब ये दोनों सीरीज में आ गए, सो RN इज 10 ओम। तो ये हमारा सर्किट बन गया। अब हमने अगला हिस्सा जो था कि वो करंट मालूम करें 5 ओम रेजिस्टेंस में से, तो उसके लिए अच्छा एक चीज़ हम और कर सकते हैं और कर लेना चाहिए कि यहाँ पे देखिए जब -4 एम्पेयर है और डायरेक्शन ऊपर है, तो इसका मतलब ये है कि हम इसको लिख सकते हैं कि +0.4 एम्पेयर और डायरेक्शन नीचे कर दें। इसे हमें ज़रा सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। तो हमने ये कर लिया। अब हम इस लोड को इसके साथ कनेक्ट कर देंगे जो हमने डिटैच किया था। तो अब हमारा सर्किट कुछ इस तरह से हो गया। ये देखिए ये पहला पोर्शन, ये लोड आ गया और ये 4 एम्पेयर करंट है। इसमें से हमने अब करंट मालूम करना। अब यहाँ भी आसान तरीका जो मुझे लगता है वो ये है कि हम इसको बाय सुपर, तो हम यहाँ पे थे। अब ये हमारे पास ये 2 करंट सोर्स हैं, हमने इसमें से करंट मालूम करना है। तो अब कई तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैं इसको सुपरपोजिशन थ्योरम से सॉल्व करूँगा जो कि कदरे आसान है मेरे ख्याल में। तो हमने इस सोर्स को पहले इग्नोर कर देना है, ओपन कर दिया इसको। ये हमारे पास आ गया I1, इसका नाम अभी दे देते हैं हम। I1 हमने मालूम करना है। अब ये करंट देखिए, ये करंट इसके डायरेक्शन नीचे से ऊपर है, I1 के डायरेक्शन ऊपर से नीचे है, इसलिए हम लिखेंगे I1 विद माइनस साइन। I1 इज इक्वल टू माइनस टोटल करंट 0.4 डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस और मल्टीप्लाई बाय ऑपोजिट आर्म। तो ये आ गया -0.267। अब आ जाते हैं हम दूसरे सोर्स को ले लेते हैं। तो दूसरे सोर्स से इसको हमने निकाल दिया इस वाले को, और यहाँ पे भी वही टेक्निक है कि I2 इज इक्वल टू टोटल करंट डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय ऑपोजिट आर्म। तो ये हो गया 2.667 एम्पेयर। सो टोटल करंट I इज I1 प्लस I2, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, ये I1 आ गया यहाँ पे और ये प्लस I2। सो द आंसर इज 2.4 एम्पियर। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी कि किस तरह से नॉर्टन्स थ्योरम के सवाल को सॉल्व करते हैं। शुक्रिया।